वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षट्शत्याधिक त्रिशततमोऽध्यायः। क्षत्र बिट शूद्र वर्ग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट राजा तु प्रणताशेष सामन्तः स्यादधीश्वरः। चक्रवर्ती सार्वभौमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः मन्त्री सचिवो मात्यो महामात्रः प्रधानकाः। द्रष्टरी व्यवहाराणां प्राङ्विवाकाक्षदर्शको भौरिकः कनकाध्यक्षो थाध्याक्षाधिकृतौ समो। अन्तःपुरे त्वधिकृतः स्यादन्तर्वसिको जनः सौविदल्ला कञ्चुकिनः स्थापत्यः सौविदास्यति। षण्डो वर्षबरस्तुल्याः सेवकार्थ्यानुजीविनः विषयानन्तरो राजा शत्रुर्मित्रमतः परम्। उदासीनः परतरः पार्ष्णिग्राहस्तु पृष्ठतः चरः स्पर्शः स्यात् प्रणिधिरुत्तरः काल आयतिः। तत्कालस्तु तदा त्वं स्यादुदर्कः फलमुत्तरम् अदृष्टं बहिनीतो याति दृष्टं स्वापरचक्रजम्। भद्रकुम्भः पूर्णकुम्भो भृङ्गारः कनकालुकाः प्रभिन्नो गर्जितो मत्तो व्यमथुः करसीकरः। स्त्रियां सृष्णित्वकुंसो स्त्रीपरिस्तो महाकुतो द्वयो कर्णीरथः प्रवहणं दोलाप्रेङ्खादिका स्त्रियाम्। आधोरणः हस्तिपकाः हस्त्यारोहा निषादिनः भटायोधाश्च योद्धारः कञ्चुको वारणो स्त्रियाम्। शीर्षण्ड्यं चाशिरोस्त्रेथ तनुत्रं वरमदंशनम् आमुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनध्वश्चापिनध्ववतो। व्यूहस्तु बलविन्यासचक्रं चानीकमस्त्रियाम् एकैभयकरथात्यस्वाः पतिः पञ्च पदातिकाः। पत्यङ्गै स्त्रीर्गुणै सर्वै क्रमादाख्या यथोत्तरं सेनामुखं गुल्मगणो वाहिनी प्रतिना चमुः। अनीकिनी दशानीकिन्यो क्षौहिण्ड्यो गजादिभिः धनुः कोदण्ड इश्वासो कोटिरस्याटनी स्मृताः। नस्तकस्तु धनुर्मध्यं मौरबीजया सिञ्जिनी गुणः प्रसत्कावाळविशिखाः अजीहग्म खगासुगाः। ओम नमः शिवाय। तूणोपासङ्गतूणीर निसङ्ग इषुधिर्द्वयो अशीरिष्टिश्च निःसृङ्गसः करवालः कृपाणवतो। सरुः खड्गस्य मुष्टौ स्यादिलीतु करपालिका द्वयो कुठारः सुधितिश्छुरिका चासि पुत्रिकाः। प्रशस्तु कुन्तो विज्ञेयः सर्वलातो मरो स्त्रियां वैतालिका बोधकरा मागधा बन्दी नस्तुतौ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। संसप्तकास्तु समयात् संग्रामादनिवर्तिनः पताका वैजयन्ती स्यात् केतनं ध्वजमस्त्रियाम्। अहं पूर्वमित्यामत्य हम पूर्विका श्रियामो अहमहामिका सा स्याद्योऽहङ्कारः परस्परं
शक्तिः पराक्रमः प्राणा शौर्यं स्थान सहोबलं मूर्छा तु कस्मलं मोहोऽप्यवमर्दस्तु पीडनम् अभ्यावस्कन्दनं त्वभ्यासादनं विजयो जयः निर्वासनं संज्ञपनं मारणं प्रतिघातनम् स्यात् पंचता कालधर्मोदिष्टान्तः प्रलयोत्प्रयः अभिशो भूमिस् प्रसोभयस्याः वृत्तिर्वर्तन जीवने कृस्यादिवृत्तयोगेयाः कुसीदं वृद्धि जीविका उद्धारोऽर्थप्रयोगः स्यात् कणिसम् असस्यमञ्जरी किंसारुः सस्यसूकं स्यात् स्तम्भो गुच्छ तृणादिनः धान्यं व्रीहि स्तम्भकरी कण्डगरोबुसं स्मृतम् मासादयः समीधान्ये सूकधान्ये यवादयः तृणधान्यानि निवारः शूर्पप्रस्फोटनं स्मृतं स्यूतप्रसेवो कण्डोलपिटो कटकिनिञ्जको समानो रसवत्या तु पाकिस्तान महानसे। ओम नमः शिवाय। पौरोगवस्तदध्यक्षः सूपकारास्तु बल्लवाः आरालिका आन्धसिकाः सूदः औदनिका गुणाः क्लीवेयम्बरी सम्भ्राष्टो न कर्कयारलोर्गलन्तिका आलिञ्जरः स्यान्मणिकं सुसवी कृष्णजीरके आर्नालस्तु कुलमा सम्बाल्हिकं हिङ्गुरामठं निशा हरिद्रा पीता श्रीतखण्डे मत्स्यण्डी फणिफाणिकेः कूर्चिका क्षीरविकृति स्निग्धम् अमसृणीचक्रणम् अप्रथुग्गः स्याच्चित्पिटको थानाभृष्ट्या श्रियाः जेमनमलेह आहारो माहेयी सौरभी चागो युगादीनां चा बोढारो युग्यप्रासङ्ग्य साटकाः चिरप्रासूता वस्कयणी धेनुः स्यान्यवसूतिका संधिनी अब्रसभाक्रान्ताः अबेहदगर्भोपघातिनी पंड्याजीवो ह्यापणिको न्यासश्चोपनिधि पुमानो विपिणो विक्रया संख्या संख्ये ये ह्यादशस्त्रिषुः विंशत्याद्या सदैकत्वे सर्वाः सांख्येय संख्ययोः संख्यार्थे द्विबहुत्वे अस्तस्तासु चानवतिः स्त्रियाः पंके शतक सहस्रादिः क्रमादश गुणोत्तरं मानं तुलांगूली प्रस्थैर गुंजा पंचाद्यमासकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ते षोडशाक्षः कारसो स्त्री पलम करसो चतुष्टयं सुवर्णविस्तो हेम्नोक्षे कुरु विस्तस्तु तत्पलिः तुला स्त्रियां पलशतं भारः स्याद्विशतिस्तुला कार्षापणा कार्षिकाः स्यात् कार्षिके ताम्रिके पणः द्रव्यं वित्त्यं स्वापतेयं और रिक्थमृत्थं धनं वसुः रीतिः श्रियामारकूटो नाश्रियामथो ताम्रकम् सुलभामोदुम्बरं लोहे तीक्ष्णं कालायसायसी क्षारः काकोथ चपलो रसः सूतश्च पारदे गरलं महिषं श्रृङ्गं त्रपूषीशो कपिच्चटं हिण्डीरोब्धि कफः फेनो मधुच्छिष्टं तु सिक्थकं रङ्गभङ्गे चिपुस्थूलो कूटली रंगभंगे चिपुस्थूलो कूलटी तू मनः शिलाः और यवक्षारश्च पाक्याः और स्यात्वक्षीरः वंशलोचनाः वृषला जघन्यजा शूद्राश्चाण्डालान्त्याश्च समकराः कारः शिल्पी संहतैस्तैर्द्वयो श्रोणी सजातिभिः रङ्गाजीवश्चित्रकरस्त्वष्टा तक्षा च वर्धकिः नाडिंधमः स्वर्णकारो नापितान्त्वावसायिनाः जावाला स्याद् जावीलो
जावालः स्याद् जाजीवो देवा जीवस्तु देवलः जाया जीवास्तु सैशूला भ्रतको भृत्तिमुक्तथाः विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथक् जनः विहीनोपसदो जल्मो भृत्येदासेर्चेटकाः पटस्तु पेशलो दक्षो अमृगयोर्लुब्धकः स्मृतः चाण्डालस्तु दिवाकीर्ति पुस्तम लेप्यादिकर्मणि। ओम नमः शिवाय। पंचालिका पुत्रिका स्याद्वर करस्तरुणः पशु मंजूषा पेटका पेड़ा तुल्य साधारण समो प्रतिमा स्यात् प्रतिकृति वर्गा ब्रह्मादयः स्मृतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 366वां अध्याय क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ग का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मूर्धाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय और विराट ये क्षत्रिय के वाचक हैं। जिस राजा के सामने सभी सामंत नरेश मस्तक झुकाते हैं उसको अधीश्वर कहते हैं। जिसका समुद्र पर्यंत समूची भूमि पर अधिकार हो उस सम्राट का नाम चक्रवर्ती और सार्वभौम है तथा दूसरे राजाओं को जो छोटे छोटे मंडलों के शासक हैं उनको मंडलेश्वर कहते हैं। मंत्री के 3 नाम हैं, मंत्री, धीसचिव और अमात्य। महामात्र और प्रधान ये सामान्य मंत्रियों के वाचक हैं। व्यवहार में दृष्टा अर्थात मामले मुकदमे में फैसला देने वाले को प्रांग विवाक तरफ अक्षदर्शक कहते हैं। स्वर्ण की रक्षा जिसके अधिकार में हो वह भौरिक और कनकाध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष और अधिकृत ये अधिकारी के वाचक हैं। इन दोनों का समान ही लिंग है। जिसे अंतःपुर की रक्षा का अधिकार सौंपा गया हो उसका नाम आंतर्वसिक है। सैविदल, कंचुकी, स्थापत्य और सौविद ये रनिवास की रक्षा में नियुक्त सिपाहियों के नाम हैं। अंतःपुर में रहने वाले नपुंसक को संढ और वर्षवर कहते हैं। सेवक, अर्थी और अनुजीवी ये सेवा करने वाले अर्थ में आते हैं। अपने राज्य की सीमा पर रहने वाला राजा शत्रु होता है और शत्रु की राज्य सीमा पर रहने वाला नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनों की राज्य सीमाओं के बाद जिसका राज्य हो वह ना शत्रु होता है ना मित्र होता है, वह उदासीन होता है। विजिगीषु राजा के पृष्ठभाग में रहने वाले राजा को पार्श्वनिग्राह कहते हैं। चर, स्पश और प्रणिधि ये गुप्तचर के नाम हैं। भविष्यकाल को आयाति कहते हैं। तत्काल और तदात्व ये वर्तमान काल के वाचक हैं। भावी कर्मफल को उदर्क कहते हैं। आग लगने या पानी की बाढ़ आदि के कारण होने वाले भय को अदृष्ट भय कहते हैं। अपने या शत्रु के राज्य में रहने वाले सैनिक या चोरों आदि के कारण जो संकट उपस्थित होता है उसका नाम दृष्ट भय होता है। भरे हुए घड़े को भद्र कुंभ और पूर्ण कुंभ कहते हैं। सोने के गड़ुए या झारी का नाम भृंगार और कनकालुका होता है। मतवाले हाथी को प्रभिन्न, गर्जित और मत्त कहते हैं। हाथी की सूंड से निकलने वाले जल कण को बमथु और करसीकर कहते हैं। श्रेणी और अंकुश ये 2 हाथी को हाँकने के काम में लाए जाने वाले लोहे के कांटे का बोध कराता है। इसमें श्रेणी तो स्त्रीलिंग और अंकुश पुरलिंग एवं नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। परिस्तोष्म और कुथ हाथी की गद्दी और झूल के वाचक हैं। स्त्रियों के बैठने योग्य पर्दे वाली गाड़ी को करणी रथ और प्रवाहरण कहते हैं। दोला और पिंखा
ये झूला अथवा डोली के नाम हैं। इनका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अधोरण, हस्तिपक, हस्त्यारोह और निषादी ये हाथीवान के अर्थ में प्रयोग होते हैं। लड़ने वाले सिपाहियों को भट और योद्धा कहते हैं। कंचुक और बरण ये कवच या बख्तर के नाम होते हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में भी होता है। शीर्षण्य और शिरस्त्र ये सिर पर रखे जाने वाले टोप के नाम होते हैं। तनुत्र, वर्म और दंसन ये भी कवच के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आमुक्त, प्रतिमुक्त, पिनद्ध और अपिनद्ध ये पहने हुए कवच के वाचक होते हैं। सेना की मोर्चाबंदी का नाम व्यूह और बल विन्यास होता है। चक्र और अनीक ये नपुंसक लिंग शब्द सेना के वाचक होते हैं। जिस सेना में एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल हों उसको पत्ती कहते हैं। पत्ती के समस्त अंगों को लगातार 7 बार 3 गुना करते जाएं तो उत्तरोत्तर उसके नाम होंगे सेनामुख, गोल्म, गण, वाहिनी, प्रतिना, चमू और अनीकिनी। हाथी आदि सभी अंगों से युक्त 10 अनीकिनी सेना को अक्षौहिणी कहते हैं। धनुष, कोदंड और इस्वाक ये धनुष के नाम हैं। धनुष के दोनों कोणों को कोटि और अटनी कहते हैं। उसके मध्य भाग का नाम नस्तक या लस्तक होता है। प्रत्यंचा को मौरवी, ज्या, सिंजनी और गुण कहते हैं। प्रसत्क, बाण, बिसिक, अजीह्य, खग और आसुग ये वाचक पर्याय शब्द हैं। तूण, उपसंग, तूण, उपासंग, तूणीर, निसंग और ईसुधि ये तर्कस के नाम हैं। इनमें ईसुधि शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। असी, रिष्टि, निसृंग, करवाल और कृपाण ये तलवार के वाचक हैं। तलवार की मुष्टि को सरु कहते हैं। ईली और करपालिका या करवालिका ये गुप्ती के नाम होते हैं। कुठार और सुधिति या स्वाधिति ये कुल्हाड़ी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इनमें कुठार शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होता है। छुरी को छुरिका और असिपुत्रिका कहते हैं। प्रास और कुंत भाले के नाम होते हैं। सरबला और तोमर गणासे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तोमर शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। यह बाण विशेष का भी बोधक है। जो प्रातः काल मंगल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो प्रातःकाल मंगल गान करके राजा को जगाते हैं उनको बैतालिक और बोधकर कहते हैं। स्तुति करने वाले का नाम मागध और बंदी होता है। जो शपथ लेकर संग्राम से पीछे पैर नहीं हटाते उन योद्धाओं को संसप्तक कहते हैं। पताका और वैजयंती ये पताका के नाम होते हैं। केतन और ध्वज ये ध्वजा के वाचक होते हैं। इनका प्रयोग नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में भी होता है। मैं पहले ऐसा कहते हुए जो योद्धाओं की युद्ध आदि में प्रवृत्ति होती है उसको अहम पूर्विका कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। मैं सक्षम हूँ ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट कर किया जाता है उसका नाम अहम हमिका होता है। शक्ति, पराक्रम, प्राण, शौर्य, स्थान या स्थामन, साहस और बल ये सभी शब्द बल के वाचक हैं। मूर्छा के 3 नाम हैं। मूर्छा, कसमल और मोह। विपक्षी को अच्छी तरह रगड़ने या कष्ट पहुंचाने को अवमर्दन या पीड़न कहते हैं। शत्रु को धर दबाने के नाम अभ्यवस्कंदन तथा अभ्यासादन है। जीत को विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, संज्ञापन, मारण और प्रतिघातन ये मारने के नाम होते हैं। पंचिता और काल धर्म ये मृत्यु के अर्थ में आते हैं। दृष्टांत, प्रलय और अत्यय इनका भी वही अर्थ होता है। विष,
भूमिस्पृश और वैश्य ये शब्द वैश्य जाति का बोध कराने वाले हैं। वृत्ति, बर्तन और जीविका ये जीविका के वाचक हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य की जीविका वृत्तियां होती हैं। ब्याज अर्थात सूद से चलाई जाने वाली जीविका का नाम कुसीद वृत्ति होता है। ब्याज के लिए धन देने को उद्धार और अर्थ प्रयोग कहते हैं। अनाज की बाल का नाम कणिस है। जौ आदि के तीखे अग्रभाग को किसारू या सस्य सूक कहते हैं। तृण आदि के गुच्छ का नाम स्तंभ है। धान्य, व्रीहि और स्तंभकरी ये अनाज के वाचक हैं। अनाज के डंठलों से होने वाले भूसे को कडंगर और बुस कहते हैं। समी धान्य अर्थात फली या छीमी से निकलने वाले अनाज के अंदर उड़द, चना और मटर आदि की गणना तथा सूक धान्य में जौ आदि की गिनती होती है। तृण धान्य अर्थात तीना को निवार कहते हैं। सूप का नाम सूर्प और प्रस्फुटन है। सन या वस्त्र से बने हुए झोले अथवा थैले को स्यूत तरफ प्रसेय कहते हैं। कंडोल और पिट टोकरी के तथा कट और किलिंजक चटाई के नाम हैं। इन दोनों का एक ही लिंग है। रसवती, पाकस्थान और महानस ये रसोई गृह के अर्थ में आते हैं। रसोई के अध्यक्ष का नाम पौरोगव होता है। रसोई बनाने वाले को सूपकार, बल्लभ, आरालिक, आंधसिक, सूद, औदनिक तथा गुण कहते हैं। नपुंसक लिंग अम्बरीश तथा पुरलिंग भ्राष्ट्र शब्द भाण के वाचक होते हैं। करकरी, आलू और गलंतिका ये कठौते के नाम होते हैं। बड़े घड़े या माट को आलिंजर एवं मणिक कहते हैं। काले जीरे का नाम सुसवी होता है। आरनाल और कुलमास ये कांजी के नाम होते हैं। बाल्हीक, हिंगू और रामठ ये हींग के नाम आते हैं। निशा, हरिद्रा और पीता ये हल्दी के वाचक होते हैं। खाण को मातसंडी और फणित कहते हैं। दूध के विकार अर्थात खोवा या मावा का नाम कूर्चिका और क्षीर विकृति है। स्निग्ध, मसरण और चिक्कण ये तीनों शब्द चिकने के अर्थ में आते हैं। प्रथुक और चिपीटक ये चिवड़ा के वाचक हैं। भुने हुए जौ को धाना कहते हैं और स्त्रीलिंग शब्द है। जेमन, लेह अर्थात लेप और आहार ये भोजन का बोध कराने वाले होते हैं। माहेई, सौरभी और गौ ये गाय के पर्याय हैं। कंधे पर जुआ ढोने वाले बैल को युग्य और प्रासंग्य तथा गाड़ी खींचने वाले को साकट कहते हैं। बहुत दिनों से ब्याई हुई गाय का नाम बसकैनी, बकेना तथा थोड़े दिनों में ब्याई हुई गाय का नाम धेनु होता है। सांड से लगी हुई गौ को संघिनी कहते हैं। गर्भ गिराने वाली गाय को बेहद संज्ञा है। पंड्या जीव तथा आपणिक व्यापारी के अर्थ में आते हैं। न्यास और उपनिधि ये धरोहर के वाचक हैं। ये दोनों शब्द पुरलिंग हैं। बेचने का नाम विपण और विक्रय है। संख्यावाचक शब्द 1 से लेकर 10 शब्द के श्रवण होने तक अर्थात 1 से अष्टादश तक केवल संख्येय द्रव्य का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके लिए उनका तीनों लिंगों में ही प्रयोग होता है। जिस प्रकार एकः पटः, एकः स्त्री, एकम पुष्पम इत्यादि, परंतु पंचन से दशन तक के रूपों में तीनों लिंग में समान होते हैं। यथा 10 स्त्रियः, 10 पुरुषाः, 10 पुण्यानि इत्यादि। इसी तरह अष्टादश तक समझना चाहिए। संख्या मात्र का बोध कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अतएव विप्राणाम शतम इत्यादि समान विप्राणाम दशः यह प्रयोग नहीं होगा। विंशति आदि सभी संख्यावाची शब्द संख्या और संख्येय दोनों अर्थों में आते हैं तथा वे नित्य एक वचनांत माने गए हैं। यथा संख्येय में विसंति पटः, संख्या मात्र में विसंति पटा नाम इत्यादि, परंतु इनकी एक वाचनांतता केवल सांख्येय अर्थ में ही मानी गई है।
संख्या मात्र में ये द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। यथा 2 20 3 20 आदि के अर्थ में वे द्विविंशति, त्रयोविंशतयः इत्यादि। ऊनविंशति से लेकर 89 तक सभी संख्या शब्द स्त्रीलिंग हैं, अतएव विंशत्या पुरुषैः इत्यादि प्रयोग होते हैं। पंक्ति से लेकर शत, सहस्त्र आदि शब्द क्रमशः 10 गुने अधिक हैं। यथा पंक्ति 10, शतम 100, सहस्त्रम 1000, आयुतम 10,000 इत्यादि। मान 3 तरह के होते हैं, तुलामान, अंगुलीमान और प्रस्थमान। 5 गुंजे अर्थात रत्ती या 1 मासक अर्थात मासा होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 16 मासक तक एक अक्ष होता है, इसी को कर्ष भी कहते हैं। कर्ष पुल्लिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है। 4 कर्ष का एक पल होता है। एक अक्ष सोने को स्वर्ण और विस्त कहते हैं तथा एक पल स्वर्ण का नाम कुरुविस्त होता है। 100 पल की 1 तुला होती है, यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। 20 तुला को भार कहते हैं। चांदी के रुपए का नाम करसापण और कार्सिक होता है। तांबे के पैसे को पण कहते हैं। द्रव्य वित्त स्थापतेय, द्रव्य वित्त स्वापतेय, रिक्त धन और वसु ये धन के वाचक हैं। स्त्रीलिंग विधि शब्द और पुरलिंग आरकूट ये पीपल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तांबे का नाम ताम्रक, सुलभ तथा औदुंबर है। तीक्ष्ण, कालायस और आयस ये लोहे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्षार और कांच ये कांच के नाम हैं। चपल, रस, सूत और पारद ये पारा के नाम होते हैं। भैंस के सींग का नाम गरल या गावल है। त्रपु, सीसक और पिच्चट ये सीसा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिंडीर, अब्धिकफ तथा फेन ये समुद्र फेन के वाचक हैं। मधुच्छिष्ट और सिकथक ये मोम के नाम हैं। रंग और बंग रांगा के, पिचू और तूल रुई के तथा कुलटी कुनकी और मनह शिला या मैनशिल के नाम हैं। यवक्षार और पाक्य पर्यायवाची शब्द हैं। त्वक्षीरा और वंशलोचना वंशलोचन के वाचक हैं। ब्रसल, जघन्यज और शूद्र ये शूद्र जाति के नाम हैं। चांडाल और अंत्यज जातियां वर्णशंकर कहलाती हैं। शिल्प कर्म के ज्ञाता को कारु और शिल्पी कहते हैं। इनमें बढ़ई, धवई आदि सभी जातियां आती हैं। समान जाति के शिल्पियों को एकत्रित हुए समुदाय को श्रेणी कहते हैं। यह स्त्रीलिंग और पुरलिंग दोनों में ही प्रयुक्त होता है। चित्र बनाने वाले को रंगाजीव और चित्रकार कहते हैं। त्वष्टा, तक्षा और वर्धकी ये बढ़ई के नाम होते हैं। नंडिंधम और स्वर्णकार ये सुनार के वाचक हैं। नाई हज्जाम का नाम है। नापित या अंतावसाई, बकरी बेचने वाले गड़रिये का नाम जावाल और अजाबी होता है। देवाजीव और देवल ये देव पूजा से जीविका चलाने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अपनी स्त्रियों के साथ नाटक दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले को नट या जाया जीव और सैलूस कहते हैं। रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करने वाले मजूरे का नाम भृतक और भृतिभुक होता है। विवर्ण, पामर, नीच, प्राकृत, पृथकजन, विहीन और अपसद और जाल्म ये नीच के वाचक होते हैं। दास को भृत्य, दासेर और चेटक भी कहते हैं। पटु, पेसल और दक्ष ये चतुर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मृगयु और लुब्धक ये व्याध के नाम होते हैं। चांडाल को चांडाल और दिवाकीर्ति कहते हैं। पुताई आदि के काम करने में पुस्त शब्द का प्रयोग होता है। पंचालिका और पुत्रिका ये पुतली या गुड़िया के नाम हैं। बरकर शब्द जवान पशु मात्र के अर्थ में आता है, साथ ही वह बकरे का भी वाचक है। गहना रखने के डिब्बे को या कपड़े रखने की पेटी को मंजूसा, पेटक या पेड़ा कहते हैं। तुल्य और सामान्य के
ये समान अर्थ के वाचक हैं। इनका सामान्यतया तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। प्रतिमा और प्रतिकृति ये पत्थर आदि की मूर्ति के वाचक हैं। इस तरह ब्राह्मण आदि वर्गों का वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 366वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते क्षत्र विषट शूद्र वर्ग निरूपणम नाम षट्षष्ट्याधिक त्रिशततमोऽध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम